बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद शाकर रोशन अलीगढ़ के साथ। आज एक नए अंदाज से हाज़िर हुए हैं। कल मैंने आपके साथ एक अपनी राय का इज़हार किया था, लाहौर में जो वाक़या पेश आया उस सिलसिले में बात की। आज एक नए अंदाज के साथ आपके सामने। आज आप जानते हैं कौमी असम्बली का 16वां इजलास हुआ है। इस नई जो तश्कील पाने वाली असम्बली है उसका ये 16वां सेशन था आज। उसमें जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं उन्होंने ओथ लिया है अपने अपने इलाकों की नुमाइंदगी करते हुए। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मेंबरान असम्बली हैं इनकी तालीमी काबिलियत क्या है। लेकिन तालीमी काबिलियत बताने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कौमी असम्बली के कुल मेंबरान की तादाद 342 है। 342 के इस ऐवान में जो डायरेक्ट सिलेक्शन होती है वो 266 हैं, जो आवाम के वोट के ज़रिए सिलेक्ट होकर असम्बली तक पहुंचते हैं। इसमें 10 सीटें अक़लियत की हैं जो स्पेशल कोटे पे आते हैं, और मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन के लिए वो 60 हैं। ये टोटल सीटें मिलाकर 342 बनती हैं। तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि कुल ऐवान की नशिस्तें हैं 342, जिसमें डायरेक्ट सिलेक्शन होती है वोट के ज़रिए वो 266 हैं, और अक़लियत की 10 सीटें और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें वो 60 हैं। ये कुल मिला के 60 नशिस्तें बनती हैं। आज इनमें से अक्सर नशिस्तों पर सेलेक्ट होने वाले और मखसूस नशिस्तों पर आने वाले लोगों ने अपना ओथ ले लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मेंबरान हैं इनकी तालीमी काबिलियत क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएट की। आपको याद होगा मुशर्रफ के दौर में ये कानून बना था कि मेंबरान असम्बली के लिए लाजमी करार दिया गया था कि वो ग्रेजुएट हो। लेकिन ये आज की जो तालीमी काबिलियत बताते हुए शायद मुझे ऐसा लगता है कि उस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया गया, क्योंकि ग्रेजुएट जो आए हैं 342 के ऐवान में वो सिर्फ 112 लोग हैं। 112 लोगों ने बीए किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है या बीकॉम कर रखा है, वो इस ऐवान के रुकन बने हैं। उसके बाद ग्रेजुएट के बाद जो बड़ी डिग्री है वो है मास्टर। तो इस 342 के ऐवान में सिर्फ 63 मेंबरान असम्बली ऐसे हैं जिन्होंने एमए पास किया हुआ है। इसमें 112 मेंबरान असम्बली ऐसे भी हैं जो ज़िम्मेदार घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। यकीनन वो ग्रेजुएट होंगे या मास्टर होंगे, लेकिन उनका जो पेशा है वो ज़िम्मेदारी है, ज़मींदारी है। और ये आप और मैं जानते हैं कि ज़मींदार 2, 4, 10 एकड़ का नहीं असम्बली में पहुंच सकता। ये वो हजरात हैं जो सैकड़ों एकड़ नहीं, सैकड़ों मुरब्बों के मालिक होते हैं जो असम्बली में पहुंचते हैं, क्योंकि किसी गरीब या छोटे किसान के बस की ये बात ही नहीं है कि वो पहुंच सके असम्बली में। फिर इसमें कानून 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 की रिट हम सुनते रहते हैं। तो 42 अरकान ऐसे हैं जो LLB की तालीम हासिल किए हुए हैं और वो इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के रुकन मुंतखब हुए हैं, अपना ओथ ले चुके हैं। LLB के बाद एक स्पेशलाइज होती है, वो LLM की डिग्री होती है। तो इसमें 3 मेंबरान असम्बली ऐसे भी हैं जिन्होंने LLM कर रखा है। माशाल्लाह इस ऐवान का हिस्सा डॉक्टर भी बने हैं। 10 मेंबरान असम्बली ऐसे हैं जो बाकायदा तौर पर क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर हैं। 3 इंजीनियर वो भी इस मुक़द्दस ऐवान तक पहुँचे हैं, और 4 PhD डॉक्टर। पहले हमने बात की MBBS डॉक्टर की, 4 PhD लोग भी जो डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं वो भी इस ऐवान का हिस्सा बने हैं। गिद्दी नशीन बहुत सारी नशिस्तें वो इसी बुनियाद पे जीती जाती हैं कि ये हमारे पीर व मुर्शिद हैं। वो गिद्दी नशीन कितने कामयाब हुए हैं, उनकी तादाद है 3 गिद्दी नशीन ऐवान बाला से जो छोटा ऐवान है कौमी असम्बली का, वहाँ तक पहुँचे हैं 3। और सिर्फ 12 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने FA किया हुआ है, इंटर पास हैं, वो भी इस ऐवान का हिस्सा बने हैं। मैट्रिक, सिर्फ मैट्रिक तालीम हासिल करके पहुँचे हैं इस ऐवान बाला में,
میرے اور آپ کے مقدر کا فیصلہ کرنے کے لیے ان کی تعلیم ہے 10۔ اور میں یہ بات بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ 3 لوگ ایسے بھی پہنچے ہیں ایوان میں جس سے میرا بھی حوصلہ بڑھا ہے کہ وہ استاد ہیں، تدریس کے شعبے سے ان کا تعلق ہے۔ یقیناً وہ سرکاری ٹیچر نہیں ہوں گے، وہ پرائیویٹ کسی انسٹیٹیوٹ کو چلا رہے ہوں گے یا وہاں تدریسی ذمہ داریاں دیتے ہوں گے، کوئی بڑے برانڈ کا یہ اسکول ہوگا۔ 3 اساتذہ بھی اس 342 کے ارکان جو منتخب ہوئے ہیں، جو اوتھ لے چکے ہیں، اس کا وہ بھی حصہ بنے ہیں۔ یہ ساری جو تعلیمی قابلیت میں نے آپ کے سامنے ممبران اسمبلی کی رکھی ہے، یقیناً یہ تجربہ کار لوگ بھی ہیں، یہ ویژن بھی رکھتے ہیں، یہ صلاحیتیں بھی رکھتے ہیں، یہ قابلیت بھی رکھتے ہیں، لیکن اس تمام کے باوجود بھی ہم نے سابقہ ادوار بھی دیکھ لیے اور آنے والے دور کا ہم منتظر ہیں کہ یہ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ایم اے ہیں یا بیچلر ہیں یا ایل ایل بی ہیں، ایل ایل ایم ہیں، انجینئر ہیں، ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہیں یا پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں یا گدی نشیں ہیں، علماء ہیں، یہ مجھے اور آپ کو اور اس عوام کو مسائل سے کیسے نکالیں گے، اس ملک کی تقدیر بہتر کیسے کریں گے۔ تقدیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے بہتر بنانے میں کس حد تک کامیاب رہتے ہیں، اس کا مجھے بھی انتظار ہے، آپ کو بھی انتظار ہے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال پر رحم کرے، ان لوگوں کو ہمت اور توفیق دے کہ یہ مل جل کر بیٹھیں، اپنے اختلاف کو پس پش ڈالتے ہوئے پاکستان کی بہتری کے لیے کوشش کریں، یہاں کا تعلیمی نظام بہتر ہو جائے، یہاں صحت کے مسائل ختم ہو جائیں، یہاں پر لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ان کو میسر آنا شروع ہو جائے۔ ہم اس کے لیے دعا گو ہیں۔ احمد شاکر کو روشن علی گڑھ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔